नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रुपेश सर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और आज हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपके सामने करके रख देंगे। और आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने इस पर लिख रखा हुआ है, इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है, इसकी विमाएँ ज्ञात करनी है। तो एक वर्ड इसमें आया है विमाएँ। तो विमा का मतलब वही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं। तो जिस किसी आकार में आयत हो या वर्ग हो, उसमें जिस तरह की चीज़ें लंबाई और चौड़ाई प्रयोग होती हैं उनको ज्ञात करना है हमको, उन्हीं को हम विमाएँ बोलते हैं। तो यहाँ पर एक आयताकार बाग है बच्चों, आयताकार बाग है, उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। मतलब एक आयताकार बाग है हमारे पास यहाँ पर। ऐसा फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक आयताकार बाग है, तो ये बोल रहे हैं कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो बाय द वे हमने चौड़ाई ले ली 10, तो लंबाई हो जाएगी 10 प्लस 4 हो जाएगी। मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा है। तो इसमें हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दो चर राशियाँ लेने वाले हैं जो x और y होंगी। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई हमने ले ली बराबर y। तो जो पहला केस हमारे पास बन के आता है, पहला केस, पहली स्थिति बनती है, ये बोलते हैं कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। मतलब लंबाई ज़्यादा है हमारे पास, कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो इसका मतलब लंबाई और माइनस चौड़ाई बराबर आया 4। कहने का मतलब है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई में 4 का अंतर है। सिंपल सी बात है एकदम से, ज़्यादा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप केस 2 हम करके देखने वाले हैं यहाँ पर बच्चों। अब ये बोलता है इसका अर्ध परिमाप। तो पहले तो आप जानिए कि परिमाप क्या होता है बच्चों। किसी भी आकृति की चारों तरफ की जो माप होती है उसे हम परिमाप बोलते हैं। परि का मतलब बच्चों चारों तरफ होता है। तो यहाँ पर जो हमें परिमाप ज्ञात करना है वो भी अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए जरा पर, यहाँ पर आयत का परिमाप आप जानते हैं क्या होता है, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 मतलब 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बच्चों अर्ध परिमाप की बात हो गई, इसका मतलब परिमाप का आधा। तो बच्चों यहाँ पर अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा जितना हमारे पास टोटल परिमाप है उसका आधा। मतलब आप ये 2 को हटा दीजिए यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर आ गया लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमारे पास अर्ध परिमाप जो है वो 36 है। अर्ध परिमाप जो है वो 36 है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिख देंगे 36 और यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई। हमारे पास 2 इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से बन के आ गए हैं हमारे सामने। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, x और y को सॉल्व करके हमें विमाएँ बतानी है। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, इन इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 विधियाँ होती हैं। पहली प्रतिस्थापन विधि होती है, दूसरी विधि होती है एलिमिनेशन मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं विलोपन विधि, और जो तीसरी विधि होती है उसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन विधि। तो बच्चों किसी प्रकार का वज्र नहीं है। तो अगले एक्सरसाइजेज में हम इन तीनों विधियों को आसानी से करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर किसी तरीके के मेथड को इन्होंने नहीं बोला है कि हमें क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, तो हम कोई भी विधि यहाँ पर अपना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ। जब तक आप अगली एक्सरसाइज में हम लोग पहुँचेंगे तो इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर वो विधि हम अपनाने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या देखेंगे, पहला इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे कर लिया, दोनों इक्वेशन कर लिए। अब बच्चों यहाँ पे इन इक्वेशंस को हम जोड़ने वाले हैं। ठीक है, इसको विलोपन विधि बोलते हैं, लेकिन ये विधि का जो असली डिटेल है वो आपको अगले एक्सरसाइज में बताया जाएगा। तब तक यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए ले रहे हैं। तो जोड़ने पर हम क्या देखते हैं, ये चीज़ें हमारी कैंसिल हो जाएंगी, वाई कैंसिल हो गया, और बच्चों यहाँ पर 2x हो जाएगा और ये 40 आ जाएगा। यहाँ कैंसिल करेंगे इसको, तो बच्चों x का वैल्यू आ गया हमारा 20, x का वैल्यू आ गया
20। अब क्या करते हैं, इसी मान को किसी भी समीकरण में हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों जैसे ही इसका मान समीकरण 1 में हम रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 था x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो बच्चों x का वैल्यू 20 है, तो ये 20 हो गया और ये 4 हो गया। 4 को इधर ले आइए तो 20 माइनस 4 वाई को उधर ले जाइए तो ये बच्चों हो गया 16 इक्वल्स टू वाई। ओके, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। तो जो हमारे पास लंबाई आ रही है वो है हमारे पास 20 और जो चौड़ाई बच्चों हमारे पास आ रही है वो है 16। हम आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो बच्चों इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि ये मेथड जो है इसको विलोपन विधि बोलते हैं। विलोपन विधि क्या है, इसको हम लोग आगे की एक्सरसाइज में करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर ये बताया नहीं गया कि हम क्वेश्चन को किस मेथड से करें, इसलिए मैंने इस वाली विधि को अपनाना उचित समझा। इसका उचित एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको अगली एक्सरसाइज में मिल जाएगा, तो इसके ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको हल्की समझ में आई होंगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाला हूँ। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाला हूँ, मेरे पास बुक है, मैं इसका प्रयोग करने वाला हूँ यहाँ पर बच्चों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस उसमें लगना है कि हमारे पास एक इक्वेशन बनाने की कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है हमको। देखिए मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चंस को। मैं इसको यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचे दे रहा हूँ ताकि हमको स्पेस मिल जाए। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, एक रैखिक समीकरण दी गई है। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। यहाँ पर एक रैखिक समीकरण, क्या समीकरण बच्चों हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमको गिवन है। अब आपको दो चर वाली एक ऐसी और रैखिक समीकरण ज्ञात लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। अब जरा देखिए हमारे पास, अब यहाँ पर आपको एक अन्य इक्वेशन बनाना है, एक अन्य समीकरण देना है। ठीक है बच्चों, उसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है हमारे पास कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदित करती हों। आपको प्रतिच्छेदित रेखा का समीकरण देना है बच्चों। दूसरा कंडीशन हमको देना है कि रेखाएं समांतर हों। और बच्चों तीसरी कंडीशन के लिए हमें इक्वेशन बताना है कि रेखाएं समपाती हों। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, हम आपको इसको करके दिखाने वाले हैं। आप चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा दिमाग को शांत करिए। आपके पास एक इक्वेशन दिया है बच्चों, देखिए जरा, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। बच्चों ये इक्वेशन हमको गिवन है। अब दूसरा इक्वेशन आपको ऐसा बना के देना है जो ये प्रूफ कर दे या जिससे ये पता लगे कि वो रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो प्रतिच्छेदित करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 जो हमारे पास मौजूद है उसमें x का गुणांक, और समीकरण 2 जो बनाएंगे हम उसका भी x का गुणांक, उसका जो अनुपात होगा वो समीकरण 1 और 2 में y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही ईजी है, हम कुछ भी लिख लें, ऐसी हजारों करोड़ों इक्वेशंस बन के आ सकती हैं, अनंत इक्वेशन बन के आ सकती हैं। तो बच्चों जरा यहां पर देखते हैं केस 1, प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए इक्वेशन क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। हमारे पास a1 का वैल्यू ये है तो हम a2 का वैल्यू कुछ भी लिख दें। तो बाय द वे हमने यहां पे लिख दिया 3x। ओके, ध्यान दीजिएगा जरा। अब y यहां पर 3 है, हमको b1 अपॉन b2 भी इक्वल नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2y लिख दिया बच्चों, और माइनस 8 को ऐसे ही छोड़ दिया। मेरी बात हमको समझ रहे हैं आप। हमने यहाँ पर x, इसका जो x का गुणांक है और y के गुणांक है, इनको आपस में चेंज कर दिया है, जिससे हमारा कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल ना आए। आप जरा देख लीजिए, यहाँ पर 2/3 आएगा और यहाँ पर 3/2 आएगा, इक्वल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर रही है, ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर रही है। तो रेखाओं के प्रतिच्छेदन के लिए ये इक्वेशन बेहतर है। ऐसी करोड़ों इक्वेशन बन सकती हैं, ये कोई अनोखी इक्वेशन, ये कोई गुंडा इक्वेशन नहीं बनकर आ गई है जो इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो करोड़ों इक्वेशन आ सकती हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं।
अब जरा बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब रेखाएं हमको समांतर चाहिए, तो बच्चों रेखाएं समांतर होने के लिए ये दो सेम चाहिए, बट ये सेम नहीं चाहिए। ओके, आप जरा देखिए ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं, x और y के गुणांक दोनों का रेशियो बराबर लाना है, तो एक संख्या ले लीजिए, उससे गुणा करते चले जाइए इनको। जरा देखिए ध्यान से, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये वाला, जरा ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन है हमारे पास। दूसरा इक्वेशन क्या बनाना, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4x, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6y। अब आप यहाँ पर इसको क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बच्चों 24 हो गया। कहने का मतलब ये है, यहाँ से अगर आप निकालेंगे, देखिए जरा, आप a1/a2 निकालते हैं तो यहाँ पर 2/4 आ रहा है बच्चों, तो ये 1/2 आ जाएगा। अगर आप b1/b2 निकालते हैं तो 3/6 करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप c1/c2 निकालते हैं बच्चों तो माइनस का 8/24 आता है, तो ये आपका 1/3 बनेगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ तो इक्वल हो गई, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू द b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2। देन रेखाएं जो प्राप्त होंगी वो समांतर हो जाएंगी। तो बच्चों समांतर रेखाओं के लिए ये कंडीशन बेहतर है, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। करोड़ों इक्वेशन बन सकती है, इस बात को भूलिएगा नहीं। ओके, अब हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, रेखाएं हमको क्या दिखानी, संपाती दिखानी। संपाती रेखाएं मैंने आपको बच्चों बताया था, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ऐसे लग जाती हैं। ओके, दोनों एक दूसरे की पीठ पर सवार हो जाती हैं। तो संपाती रेखाओं के लिए क्या करेंगे, जरा यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका है, यहाँ पर संपाती रेखाओं के लिए हम क्या करने वाले हैं, आपको क्या करना है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। कहने का मतलब तीनों का रेशियो आपको बराबर लेके आना, तो आप एक नंबर ले लीजिए, उससे मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ओके, अब आप क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था बच्चों, 2x + 3y - 8 = 0, ये पहला इक्वेशन है। अब आप क्या करिए, आपको सबको इक्वल करना है, तो आप एक नंबर लीजिए, आप 2 ले, सबका डबल कर दीजिए। तो जरा बच्चों देखते हैं, यहाँ पर इसका डबल करेंगे तो 4x, इसका डबल करेंगे 6y, इसका डबल करेंगे 16 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आई है दूसरी वाली, ये हमारे लिए एकदम बेटर इक्वेशन है, जो हमको ये बताती है कि ये संपाती रेखाओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। इसलिए ये इक्वेशन बेहतर है बताने के लिए कि हमारी रेखाएं संपाती हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, मैंने बोला कि मैं आपके साथ हूँ, बस आप चीज़ों को धीरे धीरे करते जाइए, धीरे धीरे हौले हौले आपको करते जाना है और उसके बाद फिर हद से गुजर जाना है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी को ही समझना है। ओके, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए और दोबारा करने की कोशिश करिए। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई समस्याएं रह जाती हैं, मैं हूँ ना इसके लिए, आप मुझे बताइए, मैं चीज़ों को बिल्कुल हलवा बना के आपको दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो जो क्वेश्चन हमारे सामने है नेक्स्ट वाला, मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। समीकरण 2 आपके पास लिखे हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिल थाम लीजिए, समस्या खत्म होने वाली है। तो बच्चों आपके पास समीकरण दिए हैं x + y + 1 = 0। बच्चों यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया है, आपका क्वेश्चन माइनस में है, तो ये इक्वेशन है आपका x - y + 1 = 0। और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों 3x + 2y - 12 = 0, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बच्चों। तो आपको करना क्या है, इनका ग्राफ खींचना है, इनका ग्राफ खींचना है, आपको इनका ग्राफ खींचना है बच्चों। और उसके बाद इन्होंने एक नई समस्या बता दी है। ग्राफ खींचने के बाद x अक्ष और इन रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालिए। x अक्ष व इन रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए, के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है आपको। तो त्रिभुजाकार पटल जो आपका तैयार होगा, मतलब जो त्रिभुज तैयार होगा, उसको आपको छायांकित भी करना है।
छायांकित भी करना, शेड करना है, आपको बता देना है बस केवल। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप चुटकियों में इसको कर लेने वाले हैं बच्चों। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन होगा 1 और 2, तो मैंने आपको ग्राफ बनाने के लिए बताया था कि जो भी इक्वेशन हमको दी हैं उनकी सहायता से हम एक टेबल बनाते हैं, x और y की मिनिमम दो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज़ को ग्राफ की तरह से प्लॉट करते हैं। तो जैसा भी ग्राफ बनेगा, त्रिभुज बने, जो भी बने, आइए देखते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर हम पहला इक्वेशन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हमको करना क्या, यहाँ पर इसके लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी। चलिए एक से ज़्यादा वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, कम से कम दो वैल्यूज़, तीन वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो पहले इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। तो हम कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर लेने वाले हैं। तो बाय द वे हमने ले लिया, माना x बराबर 0। हम लोग बड़े शातिर हैं, सबसे पहले 0 लेते हैं। अब ज़रा आप गौर से देखिए, अगर यहाँ पर आप 0 करते हैं तो ये बच्चों 0 हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस का, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू क्या लेने वाले हैं, 1 ले लेते हैं। चेक, कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आप जो आपसे बोला गया आप वो वैल्यू लीजिए, आप अपने मन से वैल्यू ले सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, x की वैल्यू हम 1 लेने वाले हैं, 1 यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ज़रा देखिए, अगर x की वैल्यू 1 ले लेंगे बच्चों, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बच्चों ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो 2 इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम 2 ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने 2 ले लें यहाँ पे। तो बच्चों फिर यहाँ पर 2 लिख लेंगे और माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएंगे, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो 3 इक्वल्स टू वाई हो गया। तो इस तरह से समीकरण 1 से हमको ये 3 वैल्यूज़ मिल जाती हैं। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 के लिए इनका खात्मा करने वाले हैं। तो बच्चों लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाला, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो बच्चों इसके लिए भी एक टेबल यहाँ पर बना लेंगे, जैसे कि हमने उसके लिए बनाई थी। इस तरह से हमारी चीज़ें आसान होने वाली हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, x 0 ले लेते हैं, तो ये इतना पोर्शन 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये 12 उधर जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको 6 ले लेते हैं बच्चों आसानी से। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, तो बच्चों ये 6 हो जाएगा और प्लस का 2y हो जाएगा, माइनस 12 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये 2y हो गया, माइनस का 6 इक्वल्स टू 0 हो गया, y इक्वल्स टू 3 आ गया। बच्चों 4 ले लीजिए, जो चाहे वैल्यूज ले लीजिए, x रखोगे y अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 प्लस का 2y और माइनस का 12 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, 2y इक्वल्स टू 0 हो गया, y इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पर 0 आ जाता है बच्चों। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन के लिए कुछ वैल्यूज़ गिवन है। अब हम इनका ग्राफ बनाने के लिए चलते हैं। आइए आपको ले चलते हैं तारों के शहर में। हम यहाँ पर क्या करने वाले बच्चों, ग्राफ बनाने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं बच्चों। ये देखिए, तो ये आपका x माइनस है, ये आपका x प्लस है, ये y प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पर हमारा 0 है। तो बच्चों हम देख रहे हैं x की जो वैल्यू है मैक्सिमम वो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 6, मतलब हमें 6 तक ड्रॉ कर लेने हैं बच्चों आसानी से। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने 6 यहाँ पर वैल्यूज बना ली हैं। अब बहुत आसानी से हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 को उठाने वाले हैं। तो जब बच्चों x 0 है तो y 1 है, तो x तो 0 हमें यहीं पर मिल गया और y 1 कहाँ पे मिला, ये मिला। तो बच्चों ये हो गया 0, 1। अब इसी तरह से x 1 है तो y 2 है। ओके बच्चों, जब x आपका 1 है तो y आपका 2 है। तो x 1 यहाँ पे हुआ और y 2 बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे आ जाइए, इसके ठीक सामने आ जाइए, इसके ठीक सामने आ जाइए। तो बच्चों हमारे पास ये हो गया 1, 2,
ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, ये 2,3 हो जाने वाला है। इसका मतलब x 2 है तो y 3 है, x 2 यहां पर हो गया तो बच्चों y 3 कहां हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये हो गया 2,3। आपका इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर एक ग्राफ बनने वाला है, तो इसको क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया इनको। मेरी लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएंगी, मेरी आर्ट बड़ी ख़राब है, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आप बेहतर बनाते होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इक्वेशन 2 की जो वैल्यूज़ थी हमारी उसको ग्राफ पेपर पे हम उतारने वाले हैं। तो जब x 0 है तो y 6 है, x 0 है ना, मतलब यहाँ पे तो y कितना है 6, तो आप बढ़िए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 0,6। उसके बाद जो हमारा x2 है तो y3 है, x2 है लल्ला तो x2 यहाँ पे है, और y कितना 3, तो आप ऊपर चलिए 1 2 3 बच्चों यहाँ पर आ जाता है आपका। मेरे ख्याल से दोनों सेम आते हैं, यहाँ पर आपका आएगा 2,3, दोनों सेम आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, जब x4 है तो y 0 है, x4 1 2 3 4, तो बच्चों y यहाँ पे 0 हो गया, इसका मतलब यहीं पे आ गया, तो ये हो गया 4,0। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इनको हम ऐसे मिला देने वाले हैं। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो ट्रायंगल बना है वो हम पॉइंट ले लें, यहाँ पे इसको ले लें A, इसको ले लें B और इसको ले लें C। तो जो ट्रायंगल हमारे पास बना है, ट्रायंगल ABC, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपको दिख रहा होगा A बराबर कितना है 2,3 और B बराबर कितना है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे आ रहा है, तो आपका B कितना आएगा, B पे देखो तो आप x पे 1 चले हैं, x पे 1 चले हैं और आप y पे गए ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 1,0 हो गया। और जो C कितना आया आपका 4,0 आया है। तो आपके पास तीनों निर्देशांक आपके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, इनका दीदार करिए और आपकी ये एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म होती है आज। जैसा मैंने वादा किया आपसे करके निभाया और मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपसे मैं अगले वीडियो में आपसे मिलने आऊँगा। तो अगर मेरा फिर से वही आपसे कहना है कि मेरी ये बताई हुई चीज़ें आपको ज़रा सा भी फ़ायदा दे रही हैं, समझ में आ रही हैं और आपको अच्छी लग रही हैं, तो बस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर और जुड़ते जाइए हमसे, जिससे कि हमारा परिवार बड़ा हो जाए और हम आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर कर पाएँ। जय हिंद।